नमस्कार। कार्तिक मास महात्म में 14वां अध्याय। जलंधर को इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख सभी देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर भगवान का स्मरण किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने हेतु भगवान शंकर ने नारद को बुलाया और देव कार्य करने की इच्छा हेतु उसे जलंधर की सभा में भेजा। नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादि देव व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना करने लगे। तब नारद ने कहा, मैं सब जानता हूँ, इसीलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर उनसे पूछा, हे नारद, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ कैसे आए? मेरे योग्य सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद ने प्रसन्न होकर बोला, हे जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजन में कल्प वृक्ष का वन है। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा। यह भी देखा कि चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ भगवान शंकर को देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्र धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्यराज, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखलाई। उसे देखकर नारद ने जलंधर की प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो। भूलोक, पाताल, पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं, सब तुम्हारे पास हैं। एरावत, उच्छश्रवा, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा ये सब राज्य फीका लगता है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद को प्रणाम कर पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? नारद ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके इस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवऋषि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। कार्तिक मास महात्म में 14वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।